विधानसभा क्षेत्र पूसा प्रखंड का दिघरा पंचायत हमारे साथ सुनील कुमार सुमन जी हैं, जो यहाँ से तीसरी बार मुखिया हैं और पुनः चौथी बार तैयारी में अपने पंचायत में हैं। निश्चित तौर पे बिहार जो अपना संविधान है भारत में, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक है, लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि शायद पूसा प्रखंड में 2 संविधान हैं। दिघरा पंचायत अलग संविधान, बाकी का जो रेस्ट 12 पंचायत बचता है उसके लिए अलग संविधान है। ये मेरा जो कहना है संविधान अलग, उसका सीधा सवाल यहाँ आम लोगों से जुड़ा हुआ जन वितरण प्रणाली से आता है कि पूसा प्रखंड का दिघरा पंचायत सिर्फ और सिर्फ 12 में 12 महीने राशन देता है बिना किसी कटौती के। लेकिन अगर 12 पंचायत की बात करें तो वहाँ 3 से 4 महीने का राशन जन वितरण दुकानदारों के द्वारा नहीं दिया जाता है और निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वहाँ के, उनकी रुचि नहीं होती है और ये कह के टाल दिया जाता है कि ये मेरे अनुशासन क्षेत्र से बाहर है। तो वैसे जनप्रतिनिधि को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि अनुशासन से बाहर है तो आपके ही मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सुमन जी, उनसे भी सीखने का आपको काम करना होगा। आपके यहाँ सर 12 में 12 महीना राशन मिलता है, लेकिन बाकी का जो आपका 12 पंचायत बच जाता है रेस्ट, उसमें 8 महीने मिलता है। और अभी जो नवंबर का वितरण हो रहा है इसमें सिर्फ फ्री वाला लोगों को मिल रहा है, पैसे का नहीं मिल रहा है बाकी के 12 पंचायत में, लेकिन आपकी पंचायत में शायद दोनों मिल रहा है। क्या कारण? देखिए, मूलतः है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के अंदर ये अधिकार है कि जन वितरण दुकान की वो लगातार मॉनिटरिंग करें और उसके लिए पंचायत स्तर की एक कमेटी होती है, जिस कमेटी में निर्वाचित मुखिया, निर्वाचित समिति, सरपंच और द्वितीय नंबर पर रहने वाले मुखिया, समिति, सरपंच, तमाम राजनीतिक दल के पंचायत अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। और मैं इसकी विधिवत बैठक पंचायत में बुलाता हूं और कितना पंचायत को आवंटन है उस स्टॉक को देखने के बाद वितरण पंजी पर निर्देश देता हूं कि आप इसे वितरण करें। और ये वितरण मेरे यहाँ निर्बाध रूप से 12 महीना प्रयास अब तक चलाया गया है और सफलता मिली है। जहाँ तक सवाल है ब्लॉक के अन्य पंचायतों में, तो या तो कह दिया जाए कि जो हमारे त्रिस्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अधिकार और कर्तव्य रखते जरूर हैं, लेकिन जन वितरण के प्रति उनका क्या कर्तव्य बन जाता है, क्या उनका अधिकार है, इसमें वो उलझना नहीं चाहते। अब मैं समझता हूँ कि उसमें उलझने के पीछे उनकी व्यक्तिगत मंशा भी रहती होगी। भले ही जनता का अनाज क्यों नहीं लूट जाएगा, निश्चित ऐसा देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। जब सर आप चुनाव लड़ने जाते हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं और पक्ष विपक्ष जी के तमाम राजनीतिक दल के बड़े प्रखंड स्तर के नेता और कार्यकर्ता जिम्मेवार हैं। ये जो आपके डीलर हैं, जन वितरण दुकानदार हैं 4, उनमें एक जन वितरण दुकानदार है विनय कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू, इनका क्या रोल रहता है पूसा प्रखंड में FCI के बाद? विनय कुमार वर्मा मेरे यहाँ जन वितरण के विक्रेता हैं और पूसा प्रखंड के अंदर जन वितरण प्रणाली में मैं समझता हूँ कि वो अपने पंचायत के राशन को उपलब्ध कराने में सफलता उनको मिलती है। लेकिन कई एक ऐसे मामले प्रखंड में आए हैं तो लगता है कि विनय कुमार वर्मा प्रखंड के जो राशन प्रक्रिया के संचालन का कार्यालय से संबंधित कार्य है उस पर ये इनका अपना एक प्रभाव है, प्रभुत्व है। कहीं ना कहीं इनको माफिया कहा जा सकता है राशन का, कहा तो जा रहा है, कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें सच्चाई भी है। मान लिया जाए कि आपको कुछ ज़्यादा बता दिया है। मैं समझता हूँ कि 12 महीना में 5 से 6 महीना ही राशन मिल पाते हैं प्रखंड के अंदर और जगहों पर, तो ये बगैर सच्चाई की तो संभव है। कहीं ना कहीं इनका प्रभाव है। आपके यहाँ सर, आपके जो
कैंडिडेट थे कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन के रंजीत राम, वो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। क्या कारण था, क्या कमियां मानते हैं, ऐसी कहाँ कोई कौन सी गलती हुई, कहाँ चूक हुई जिसके बाद से आप जीतते जीतते हारे? मुख्यतः कारण तो जो महागठबंधन से यहाँ भाकपा माले को उम्मीदवार बनाया गया और पूरे जोश खरोश से सभी साथी इसमें लगे भी, माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर महागठबंधन के पक्ष में, रंजीत राम के पक्ष में स्पष्ट नजर आ रहा था। और महागठबंधन में माले का उम्मीदवार था और माले को पूरे बिहार में जितनी सीटें मिली हैं और उसमें जितनी सीटों पर उसे सफलता मिली है और कुछ सीटों पर बहुत कम अंतर से, 2-3 सीटों पर वो बहुत कम अंतर से हारा है। तो हमें उन इलाकों के कार्यकर्ताओं से सीख लेनी होगी कि सब कुछ जब तक हमारे कार्यकर्ता जनता और जनता के संघर्ष के लिए समर्पित नहीं कर पाएंगे तो हमको लगता है कि तब तक ये एक मूल कारण रहा है कि हम सफल नहीं हो पाए हैं। रास्ता कटने की उतनी मजबूती भी नहीं है और वो समर्थन आपकी पार्टी माले, भाकपा माले जनता के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती है, सड़क से संसद तक आंदोलन करती है, सभा अगर हाउस चलता है तो आपके जो विधायक होते हैं कम्युनिस्ट के निश्चित तौर पे जो आम आदमी का मुद्दा होता है उस पर फोकस करते हैं और वर्कर की भी यही काम होती है। लेकिन अभी कुछ दिनों में देखने को ये मिल रहा है कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रखंड सचिव किसी मुद्दा को लेके आते तो हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है, बीच में ही मुद्दा गौन हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में मैं इसको थोड़ा पीछे मैं ले चलता हूँ। अभी एक बिहार के अंदर झंझावात शुरू हुआ डॉक्टर मेवालाल चौधरी को लेकर, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मैं बता दूं कि मेवालाल चौधरी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति हुआ करते थे और गलत तरीके से पूसा के कुलपति रहते हुए भी जब वो सबौर के कुलपति थे तो मैंने अपनी आवाज़ को उठाया था एक माले कार्यकर्ता होने के नाते, उस समय भी मुखिया था। और मुझे जब लगा कि हम जो बिहार सरकार से इनका गठजोड़ है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के स्वरूप को छोटा करके बिहार के अंदर जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नाम देकर के एक सरकार ढोल पीट रही है कि हम दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोले हैं और दोनों जगह ये कुलपति बने हुए थे, तो मैं कोर्ट के शरण में गया था और कोर्ट के निर्णय के बाद ही पूसा के कुलपति से इन्हें पदमुक्त किया गया था। तो मैं इसलिए इस बात को रखा हूँ कि जो लड़ाई वाले कार्यकर्ता होने के नाते मैं शुरू किया था उसे मुकाम पर भी पहुंचाया, तो यही हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आज भी मेवालाल चौधरी के खिलाफ भाकपा माले जब अपने स्टेट कमेटी की बैठक के बाद जब घोषणा किया तो सरकार बैकफुट पे आया, मेवालाल चौधरी हटे। तो मुझे लगता है कि इन इलाकों में हमारे भाकपा माले के लोग जनता के मुद्दों को उठाते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उस संघर्ष को हम मुकाम पर नहीं पहुंचा पाते हैं। उन्हें अपने अंदर ढूंढना होगा, खोजना होगा कि हम संघर्ष तो कर लेते हैं, हम मंजिल तक क्यों नहीं पाते हैं, और मंजिल तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो क्या जनता का साथ नहीं है या मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, या कारण क्या है, इसे साथियों को ढूंढना होगा। इसका भी खामियाजा भुगतने को मिला कल्याणपुर और वारिसनगर में। अगर पार्टी चाहती है या फिर यहाँ के जो वर्कर है वो चाहते हैं कि यहाँ से भी विधायक माले का हो, तो निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं सीवान, जीरादेई या अलग अलग जो विधानसभा है, डूंगराव, अगियाव, ऐसे लोगों से सबक लेनी होगी। वैसे कार्यकर्ताओं से सीखना होगा कि अगर जनता के मुद्दा को लेकर रोड पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका समाधान करके ही वापस आए। बीच में अगर आप आते हैं तो लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं और कहीं न कहीं ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है। जन वितरण 12 में 12 महीना दिघरा को ही मिलता है, बाकी का जो 12 पंचायत बचता है, रेस्ट 13 में से उसमें शायद 7-8 महीना मैक्सिमम मिलता है। अभी अगर वर्तमान नवंबर माह की बात करें तो नवंबर माह का राशन 2, एक पैसे से दूसरा फ्री का सिर्फ और सिर्फ आपको दिघरा में ही मिलेगा और बाकी का जो 12 पंचायत है वहाँ शायद नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं। अगर जनप्रतिनिधि आगे से ऐसी गलती दोहराते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को आने वाले ये जो चुनाव है पंचायत का, इसमें विचार करना होगा। क्यों नहीं
ऐसे लोगों को चुनाव में लाया जाए जो हमारे लिए लड़े, हमारे हक के लिए लड़े, या फिर अगर दिघरा में राशन मिलता है तो दूसरे पंचायत में मिले, बैनी में मिले, पहाड़ी में मिले, मुरसट में मिले या धोबगामा में मिले। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि को जागरूक होना होगा और जनता के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। जैसे इन्होंने एक उदाहरण बताया कि मेवालाल चौधरी सबौर और उषा दोनों जगह के जब वाइस चांसलर हुआ करते थे तो ये कोर्ट के शरण में गए, निश्चित तौर पे इनकी जीत हुई और उनको यहाँ से हटाया गया। अगर लोग चाह लें कि हमको जनता के लिए कुछ अच्छा करना हो और ये चाह लें कि अगर 12 महीने राशन का वितरण करवाना हो तो शायद बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो जो FCI के माफिया पूसा ये कहे जाते हैं विनय कुमार वर्मा, वो दिघरा पंचायत से संबंध रखते हैं, उसके बावजूद भी 12 महीना राशन बांटने का काम करते हैं। सहयोगी पंकज के साथ शहजाद अहमद।